हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं तुलसी व्यास लेकर हाजिर हूँ देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर गुस्से में आप कार्यकर्ताओं में प्रदर्शन जारी। 6 मार्च को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत। बरसाने में फूलों की होली खेलने के बाद आज खेली जाएगी लठमार होली। ऐतिहासिक शहरों के नाम बदलने के लिए आयोग की अर्जी पर तल्ख टिप्पणी। आरब स्पोर्ट्स इवेंट का हुआ आगाज। छात्रों ने दिखाया गेम के प्रति उत्साह, प्रतिभागियों में दिखी ललक। बीएसएफ के 2 जवानों पर 100 से ज्यादा बांग्लादेशी किसानों का हमला, हथियार छीनकर हुए फरार। कश्मीरी पंडित की हत्या के दूसरे दिन अवंतीपोरा में एनकाउंटर, एक आतंकी मारा गया। नौकरी का झांसा देकर 15 लोगों से ठगी, युवती हुई गिरफ्तार। मदर टेरेसा ऑफ नर्सिंग में फेयरवेल पार्टी में मची धूम। ठेके पर नकल की शिकायत मिली तो पर्यवेक्षकों को हटाया नौकरी से। मनीष सिसोदिया के बाद आप कार्यकर्ताओं का लगातार प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में प्रदर्शन के बाद भोपाल में बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून की ओर कूच किया है। हालांकि पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र 1 मार्च यानी बुधवार से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सत्र का आगाज किया जाएगा। इस दौरान 14 बैठकें होंगी। जानकारी के अनुसार 6 मार्च को राज्य सरकार बजट प्रस्तुत करेगी। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बजट सत्र 1 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। इसके वित्तीय वर्ष के कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य किए जाएंगे। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि सत्र के पहले दिन राज्यपाल विभूषण हरिचंदन का अभिभाषण होगा। मंगलवार को ही विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत विधानसभा भवन में पत्रकार वार्ता की एक रूपरेखा साझा करेंगे। बरसाने में फूलों की होली खेलने के बाद 28 फरवरी को लठमार होली खेली जाएगी। इस लठमार होली का आनंद लेने के लिए लोग देश विदेश से बरसाने आते हैं। वृंदावन और बरसाने की होली के अनेकों रंग हैं। यहाँ की होली में लोग अपना सब छोड़कर राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। होली के उत्सव को देखने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा बरसाना पहुँचते हैं। लड्डू और फूलों की होली के बाद आज यानी 28 फरवरी को लठमार होली खेली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आक्रांताओं के नाम पर सड़क शहर बदलने के लिए आयोग बनाने की मांग की याचिका को खारिज कर दिया है। बेंच ने कहा कि यह एक फैक्ट है कि हमारे देश पर आक्रमण किया गया और एक विदेशी शक्ति द्वारा शासन किया गया। हम अपने इतिहास के उस हिस्से की कामना सुप्रीम कोर्ट ने वकील अश्विनी उपाध्याय से कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष और हिंदू जीवन जीने का तरीका सिखाता है, जीवन जीने को आत्मसात करता है और इसमें कोई कट्टरता नहीं है। साथ ही कहा कि देश इतिहास को इसकी वर्तमान और भावी पीढ़ियों को परेशान नहीं करना चाहता। रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आरंभ इवेंट्स का आयोजन किया गया, जिसमें कई खेल शामिल थे, जैसे कि फुटबॉल, खो-खो, क्रिकेट जैसे खेलों को इसमें शामिल किया गया था। आयोजन छात्रों में प्रतियोगिताओं को जीतने के लिए जज्बा दिखाया। रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सभी कैंपसों यानी मंडला, शहडोल, जबलपुर, सागर, चित्रकूट, धाम और झांसी के स्पोर्ट्स वीक का आयोजन किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में 26 जनवरी को आतंकियों द्वारा मारे गए संजय शर्मा पेशे से बैंक में सुरक्षा गार्ड थे। घटना के बाद सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी कर दी थी और आतंकियों की लगातार तलाश की जा रही थी। सोमवार की आधी रात इलाके में मुठभेड़ की खबर आई और एक आतंकी मारा गया। बलरामपुर जिले में महिला बाल विकास में नौकरी लगवाने की आड़ में 20 लोगों से ठगी जिस युवती ने ठगी की थी वो गिरफ्तार कर ली गई है और उससे अभी पूछताछ जारी है। मामले के सामने आने के बाद एक युवती को गिरफ्तार किया गया। युवती को जेल भेजा जा चुका है। उससे पूछताछ में जानकारी मिली, उसके आधार पर मामले में शामिल बाकी लोगों की तलाश जारी है। मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग कुम्हारी में फ्रेशर पार्टी के साथ फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। कैंपस डायरेक्टर प्रीति गुरनानी के साथ फार्मेसी प्राचार्य अलंकार श्रीवास्तव इस आयोजन में मौजूद रहे।
कैंपस डायरेक्टर प्रीति गुरनानी ने अपने उद्बोधन में छात्र छात्राओं से कहा, कॉलेज पढ़ाई पूरी करने के बाद जीवन का असली इम्तिहान शुरू होता है। यहाँ हर दिन परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है और पास होने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने पर और अपने पैरों पर खड़े होने की बात कही। ठेके में नकल चलवाने की तैयारी कर चुके शिक्षकों को पर्यवेक्षकों ने ड्यूटी से हटाया। जिला अधिकारी कार्यालय से जारी पत्र में कहा कि स्थानीय शिक्षकों को परीक्षा ड्यूटी से अलग रखा जाए। 1 मार्च से हायर सेकेंडरी और हाई स्कूलों की परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें गणेशपुर के शिक्षकों ने नकल करने की तैयारी की थी, जिसके चलते उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है। भारत बांग्लादेश की सीमा पर तैनात 2 बीएसएफ जवानों पर बांग्लादेशी किसानों द्वारा हमला किया गया। आपको बता दें कि दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हैं और उनके हथियार किसानों द्वारा छीनकर फरार हो गए हैं। हमले में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी किसानों ने मवेशियों को चुराने के लिए भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने जवानों पर हमला किया और उनके हथियार छीनकर भाग गए। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए SRI टाइम्स।